वो हम नहीं है, कोई और है, हम ही है। अब इसमें तर्क उठते हैं तमाम, और उठना भी चाहिए। तुम ये कहोगे कि हम अब्सेंट हो जाएंगे लेकिन आप यहीं बैठे रहोगे, आप अब्सेंट होगे फिर हम आपके लिए यहाँ कैसे सिद्ध होंगे बता। अगर आप अब्सेंट हो गए तो आपसे पहले हम अब्सेंट हो गए। हम लोग मरने से क्यों डरते हैं? हमको ये लगता है संसार बाहर है मेरा संसार छूटा, बस यही वासना तुम्हें मार देती है। नहीं, मरने का सवाल ही क्या है? कौन मुआ रे कौन मुआ, कबीर बाबा पूछते हैं कौन मरता है? जो सिद्ध कर रहा है सबके होने को, वो कैसे मर जाएगा? कब मर जाएगा? कभी नहीं मरता। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जड़ वस्तु कभी भी किसी का आश्रय नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, इसलिए अंतःकरण अज्ञान का आश्रय कैसे हो जाएगा? सारी जड़ वस्तुओं का आश्रय भी चेतन ही है, कोई जड़ जड़ का आश्रय नहीं होता। दिखता भर है कि हाँ आश्रय। जैसे आप कह सकते हो किवाड़, ये जो किवाड़ खड़े हैं ये लकड़ी के आश्रित हैं, कह सकते हो। तो जड़ जड़ के आश्रित होता है ऐसा तुम तर्क दे सकते हो, लेकिन गहराई से विचार करोगे तो फिर लकड़ी किसके आश्रित है? बोलो। मिट्टी के। अब ये जो है विचार करते जाओगे, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है लय चिंतन। ये ज्ञान नहीं है, लेकिन लय चिंतन करते करते तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां चेतन के अलावा तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं। जल्दी जल्दी करो तो कर लो लय चिंतन, आंख बंद करके अपने घर पे करना। मिट्टी का आश्रय कौन है? लकड़ी मिट्टी के आश्रित है। मिट्टी किसके आश्रित है? जल किसके आश्रित है? प्रश्न खड़ा करते जाओ। वायु किसके आश्रित है? अग्नि। टोटली जाकर आकाश के आश्रित सभी हैं। आकाश किसके आश्रित है? किसके आश्रित है? मेरे आश्रित। जैसे कल एकदम तुम कह देते हो ये सब, फिर हम कहते हैं पढ़ी पढ़ाई बात गड़बड़ है। जैसे कल भी एक विषय आया था, कोई एक ही साथ बात। नहीं ये नहीं था, कुछ और था। इनसे बात चल रही थी रक्षानंद जी से, और वो भलौरिये बैठे थे, वो मुझे ध्यान ही नहीं आ रही बात। आशा के ऊपर कोई बात चल रही थी। नहीं नहीं, ये बात नहीं चल रही थी। ये दुखों का कारण आशा, नहीं मोह की नहीं, दुखों का कारण क्या है? आशा। सुखों और दुखों का कारण क्या है? आशा। ठीक है, आती ही समझ में बात। आशा का कारण कौन है? इतना गहरे में पहुंचना है, हमें वहीं पहुंचना है जहाँ की बात ये वेदांत करता है। इस आशा का भी कोई कारण है कि नहीं है? कौन है? तो आशा का कारण कौन है? अब भाई सब योद्धा हो, चुपचाप क्यों बैठे हो? अज्ञान। आशा का कारण आकाश है। आसमान से जो है आशा टिकी है। जानते हो आसमान ना हो तो फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये हैं? नहीं है। तो फिर इस अंतःकरण को जगह कहाँ मिलेगी रहने के लिए? मिलेगी जगह? नहीं मिले। क्यों? अंतःकरण भी 5 तत्वों का निर्माण है, नहीं है? इसलिए सबका जो है कारण क्या है? आकाश। अब आकाश का भी कोई कारण है, आकाश का भी कोई
यानी पंच तत्वों का भी कोई कारण है कि नहीं है, हैं? उन पंच तत्वों का कारण गुण है। 3 गुण। हाँ, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, ये जो मूल प्रकृति है ये जो है सबका कारण है। अब ये मूल प्रकृति का कारण कौन है? ये लय चिंतन है। सनत नंदन सनत कुमार ने नारद जी को यही चिंतन दिया था। इसी चिंतन के द्वारा उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया। तो उसका भी कारण जो है प्रकृति का भी कारण है कोई महितत्व, और महितत्व का भी कोई कारण है, वो है अज्ञान। तो गहरे में चाहे कुछ भी हो, बाहर सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरा हो तेरा हो, सबका कारण अज्ञान ही है। अगर मुझे आत्मा का अज्ञान नहीं होता तो ये जगत भी 3 कालों में हो ही नहीं सकता। अब उस अज्ञान को मिटाना है किसके द्वारा? गुरु ज्ञान के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा। इसलिए वेदवित बनो। एक महात्मा थे, वो हमको मिल गए, ये हमारे साथ थे, कल्याण सिंह, और उनका बड़ा बोलबाला है यहाँ भिंड जिले में, नगद कथा कहते हैं, बजरंग शरण। हाँ, तो वहाँ जो है 4 से 10 आदमी बैठे थे। उन्होंने हमसे कहा कुछ सुना। मैंने कहा मैं तो नहीं सुनाता हूँ, ऐसे कोई प्रश्न करे तो मैं जवाब देता हूँ, ऐसे हम कुछ नहीं सुनाते, मंच से तो सुना भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बोले हम सुना? हमने बिल्कुल सुना। तो उन्होंने एक विषय उठा लिया। उन्होंने क्या कहा कि संसार में न वेद मत मान्य है, न संतवत मान्य है, न गुरु मत मान्य है, हाँ, न सांख्य मत मान्य है, न योग मत मान, कोई मत मान्य नहीं है, लोक मत ही सर्व सिद्ध है। और बोलता चला गया, 1 घंटा बोला वो। अब मैंने बोलने के लिए बोल तो दिया ही था, और मेरा ये स्वभाव नहीं बोलते हुए आदमी को तो। तब तक ले दे पड़ गई, चलो चलो चलो, तो वो चले गए। वरना उन्हें समझाते कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। लोकमत सत्य है, केवल वेद मत सत्य है और कोई मत सत्य नहीं। क्योंकि वेद माने होता है, वेद माने होता है ज्ञान। क्या होता है वेद माने? ज्ञान। और सब ज्ञानों का जहाँ अंत होता है उस जगह को कहते हैं अखंड ज्ञान वेदांत। सब ज्ञान जहाँ जो है जीरो हो जाते हैं, कोई ज्ञान रहता नहीं है। उसे शून्य भी कह सकते हो। आचार्य रजनीश ने उसे क्या नाम दिया? शून्य। शून्य। अब जरा देखो कि इस शून्य का भी आश्रयदाता कोई है कि नहीं? तुम सिद्ध कर दोगे कि सब शून्य है, ठीक, लेकिन शून्य को जान कौन रहा है? शून्य को मैं ही तो जान रहा हूँ। तो फिर तुम कौन हो? फिर यहाँ काय को नानी मरती रहती है घर गृहस्थी में, आय दैया करते रहते, हाय अपमान हो गया, हाय अब हम क्या करें, बौखलाते रहते हो बेमतलब। तुम सबके आश्रयदाता हो, ऐसा जब तक बोध नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं, तब तक सत्य बोध, नित्य बोध ही सत्य बोध। नित्य का मतलब है वो अखंड है, अजर है, अविनाशी है। उस तत्व को कोई छू नहीं सकता, वो तुम हो। हाँ, हमारे पल्ले बात पड़ती नहीं, वो हम कैसे हो सकते? यही बात जो है अज्ञान अटका देता है। इसी का नाम तो है अज्ञान। तुम्हारे ही आश्रित रहता है, तुम ही को ढके रहता है। इस रीत से अज्ञान का आश्रय और विषय चेतन ही है। जैसे घर के मध्य में अंधकार है और ग्रह के मध्य को आवरण करता है,
घर के मध्य अंधकार है। अंधेरा हो जाए। हाँ। अब उसने ढक किसको लिया? घर को ही घर को ढक ढक लिया। हाँ, जो वहाँ सामान रखा था अब वो दिखाई ही नहीं दे रहा। किसकी वजह से? अंधकार घर में। अंधेरे की वजह से। आश्रय कहाँ उसको मिल रहा है? घर में। घर में ही मिल रहा घर में जैसे बिजली चली जाए, ठीक है, कहाँ की? घरों की। और बाहर सड़क पर तो उजेला है, तो अंधेरे ने आश्रय कहाँ लिया? है। घर में। घर में ही लिया। और ढक किसको लिया? घर को ही ढक लिया। अब कह रहे वो चीज़ मिल नहीं रही, लाइट आ जाने दो तब ढूंढेंगे। किसको जो है हो गया अज्ञान? घर को ही तो हो गया। तो वही यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि अंधकार जो है घर से ही तो आश्रय लेता है और उसी घर को ढक लेता है। इसलिए घट के विषय अज्ञान और ता का आवरण बनता नहीं। अब तुम कहो कि जो घर में कुर्सी रखी है ना, कुर्सी या घड़ा रखा है घर में, उसकी वजह से अंधकार हो गया, तो तुमसे बड़ा कोई फिर वहाँ बेवकूफ़ होगा? हैं? या ये कहो ये घट जो रखा था ना, यही आश्रय दे रहा है किसको? अंधकार को। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि गांव की महिलाएं सूप से जो है अंधेरा फेंक रही हैं। वो समझ रही हैं कि सूप में बड़ी ताकत है अंधेरा निकालने की। और वो खोखला आवाज दे से तो ये बात जो है समझ में आ रही है। तुम्हारा अंतःकरण और चिदाभास ये कभी भी अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। तुम भूल में पड़े रहते हो, इसलिए उसी अंतःकरण को कहते रहते हो अज्ञानी, और उसी को मान लेते हो तुम ज्ञानी। और ये अज्ञान की लड़ाई सारे विश्व में चल रही है। वो कहते हैं हम बड़े ज्ञानी होता है, हम बड़े ज्ञानी। ज्ञानी बड़ा छोटा नहीं होता है। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें भेद कहो रस। फिर जो है भेद का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जब तक हमें भेद लग रहा है तब तक मत मानो कि हमको ज्ञान हो चुका है। बहुत बड़ी गफलत में पड़ जाते हैं वो लोग जो अधूरे हैं और ज्ञानी हुए घूमते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात, कौड़ी कारण लोग बस करहो विप्र गुरु भात। ये बहुत बड़ा घात होगा। इसलिए हमें बड़ी सजगता के साथ वेदांत ग्रंथों को जो है स्वाध्याय करना है, सारे जीवन स्वाध्याय करना है। जैसे किसी को हो भी जाता है तो कभी भी भूल कर ये कहना नहीं चाहिए कि मुझे केवल ज्ञान है बाकी सब अज्ञानी है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। देखो ना, प्रमाण है तुम्हारे सामने। रामकृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुरु हीन। तीन लोक के जो धनी तो गुरु आगे। और गुरु कोई जो है व्यक्ति नहीं। सनत नंदन सनत कुमार क्या करते हैं? 3 चेला बन जाते हैं एक गुरु, क्योंकि चारों ज्ञानी हैं। ज्ञान के अवतार हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो ज्ञान के अवतार हैं, इनके बूते जो सृष्टि भ्रष्टि नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा अब तुम जाओ ज्ञान वैरागी फैलाओ। ठीक है, तो अब वे चारों एक जैसे हैं, लेकिन जब उनको अध्ययन करना होता है, ऐसे हमने केवल अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी देखे। वो लक्षण अभी मैंने किसी संत में आज तक देखने को नहीं मिला। जी हाँ, पढ़ाने वाले से इतनी प्रीति रखते थे, वहीं बगल में बिठाल के पढ़ाते थे। बगल में इतने सुहृदय हो जाते थे पढ़ाने वाले के प्रति। हाँ, ऐसा लगता था कि अब हाल ही ब्रह्मज्ञानी बना दें। ये प्रमाण बैठे हैं। ये एक बार झाड़ू लगाते हुए गाली दे रही बच्चे को, नालायक। सो ही उन्होंने रोक लिया, बिटिया ये बताओ नालायक शब्द का अर्थ क्या है?
ये फंस गई चक्कर है ना, वो कहें क्या बताएं क्या नहीं बताएं। इन्होंने कहा मैंने तो गाली दी थी, ये गाली है ही नहीं, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, पूरा ब्रह्म ज्ञान वहीं समझा दिया। अब वो विषय कभी फिर लेंगे। नालायक शब्द ब्रह्म का नाम एक नालायक भी है। मैं और परमात्मा पुस्तक में लिखा है ना। हाँ। बाहर के पदार्थों विषय, अब देखो वो बात समझाई जा रही है कि ये जड़ पदार्थ कभी अज्ञान का आश्रय नहीं होते। वो कैसे नहीं होते? समाधान है, घट का उदाहरण देते। जैसे चेतन के स्वरूप से भिन्न सत असत में विलक्षण अज्ञान चेतन के आश्रित है। मुझे असत वस्तुओं का भी पता नहीं है और सत्य का भी पता नहीं है। पता न होने का नाम क्या है? अज्ञान। और ये अज्ञान किसके आश्रित है? मुझ चेतन के आश्रित है। ता अज्ञान से चेतन ढक रहा है, तैसे ही घट के स्वरूप से भिन्न अज्ञान यद्यपि घट के आश्रित नहीं है, तदाप अज्ञान ने घटादिक स्वरूप से प्रकाशित जड़ स्वरूप रचे हैं, इसलिए सदा ही अंध के समान आवृत हैं। इसलिए हमको लगते रहते हैं कि ये सब सामान हमें मिल जाएं तो हम बलवान धनवान कीर्तवान हो जाए, इसलिए लगता है। जबकि हकीकत क्या है कि ये सब कुछ है नहीं। चलो कोई जो है हठ योगी जड़ पदार्थों को तो स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, धन को स्वीकार कर सकता है। इसलिए एक जगह कहा गया कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया करना। सहज क्रिया करने आशा तृष्णा ईष्णा, इनका जो है तजना। क्यों? क्योंकि हम जो अंतःकरण को मैं करके देख रहे हैं वो चेतन देख रहे हैं। भाई ये सारी आशाएं तृष्णाएं हैं कहाँ? उसी बुद्धि में तो है जो जड़ है जड़, लेकिन समझ में क्या आ रही है? चेतन समझ में। इसलिए सदा ही अंध के समान हम अंधे हैं। सो आवृत स्वभाव घटाधन का अज्ञान ने किया है, क्योंकि तमोगुण प्रधान अज्ञान से भूत की उत्पत्ति द्वारा घटाधिक उपजे हैं। अब बाहर जो दृश्य जगत है, जितना भी दृश्य जगत है, वो सबका सब तमोगुण प्रधान है। हमारे तुम्हारे शरीर भी जो दिख रहे हैं वो किसकी वजह से दिख रहे हैं? तमोगुण की प्रधानता की वजह से दिख रहे हैं। तमोगुण प्रधान और तमोगुण का कार्य में तमोगुण प्रधान और तमोगुण का कार्य भी है और उसकी प्रधानता से ही तो बना है। एक ही चीज़ है ना, एक ही बात है। तमोगुण जिसको पैदा करता है उसका कारण बन जाता है, तो उसकी प्रधानता हो जाती है कि नहीं हो जाती? ऐसे ही धन वस्तुएं आदि जितना भी है सब तमोगुण प्रधान। ये उपजे हैं तमोगुण की प्रधानता से। सो तमोगुण आवरण स्वभाव वाला है, इसलिए घट आदि प्रकाश रहित अंध हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? जैसे घड़ा सामने रखा है, तुम्हारा है तो तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। और पानी भी ठंडा भरा है उसमें, वो भी तुम्हारा ही है। लेकिन तुमको दौड़ के वो पानी पिलाएगा नहीं। पिला देगा? नहीं। क्यों नहीं पिलाएगा? जड़ है। वही तो आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं, क्यों नहीं पिलाएगा? जड़ कहा है इन्होंने, तमोगुण प्रधान है। जड़ क्या होता है? तमोगुण प्रधान। तमोगुण प्रधान है, ठीक है। अब तुम्हारा शरीर भी क्या है? तुम्हारा स्थूल शरीर ये भी तमोगुण प्रधान है, ठीक है। तो इसका अभिमान करना कितनी अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है ना। नहीं 24 घंटे रहता है इसी का अभिमान क्यों नहीं? इसलिए सुखियाँ चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं दे अभिमाने गलते। तुम हट से चाहे जितने भले आदमी बन जाना, हट से बन जाते हो, लेकिन तुम्हारा अज्ञान न मिटेगा तो यही हट एक दिन टूट करके तुमको नरक में डुबो। इसलिए बड़े बड़े अच्छे स्वभाव वाले भी हाँ गर्त में जाते देखे गए। तो बिना ज्ञान के, यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये विचार सागर का मत क्या है कि बिना आत्म ज्ञान के जितने भी दुनिया में तुम काम कर रहे हो वो सब धोखे में ले जाएंगे। धोखे, बुरे ही बुरे नहीं, अच्छे काम भी तुम्हें धोखे में ही ले जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम प्रयास किसका करो? आत्म ज्ञान का करो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके को मथुरा को काशी, मोहि सुन सुन आवे। इस रीत से अंधता रूप आवरण घटादिकन में अज्ञान कृत स्वभाव सिद्ध है। अर्थात जितना भी जगत दिखाई दे रहा है सब क्या है? अज्ञान कृत। अगर आज की बात आप समझ लो तो पुत्र क्या है? अज्ञान कृत। पत्नी क्या है? अज्ञान कृत। पति क्या है? अज्ञान कृत। मोड़ा मोड़ी क्या है? तुम्हारा देह क्या है? ये कपड़े लगते क्या हैं? अब इनका अभिमान यदि करे घूम रहे हो तो अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो? सोच लो, अभी सिद्ध किया जाएगा। डेटा पर रोज जाती है, वो भी बेचारी जड़ है, जाने तो उसका काम है जाना। स्वभाव सिद्ध है घट आदिकन के अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञान। इसी ने तो जो है तुम्हारी चेतन को क्या कर लिया है? आवृत कर लिया है। चेतन को आच्छादित करके स्वभाव से आवृत घटादन की भांति आवृत हो चुके हो। यद्यपि स्वभाव से आवृत पदार्थ के आवरण में प्रयोजन नहीं है, आवरण करता पदार्थ प्रयोजन की अपेक्षा से बिना ही निरावरण की न्याय आवरण सहित मैं भी आवरण करता हूँ, ये लोगों में प्रसिद्ध है। ताज्ञान से आवृत घटकों व्याप्त जो होवे अंतःकरण की आभास सहित घटाकार वृत्ति। अब हुआ क्या है? जैसे बाहर ये सब तमोगुण प्रधान है, अज्ञानकृत है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर जो अंतःकरण की वृत्ति है ना, इन्हीं पदार्थों को मैं मेरा कह करके क्या हो गई है? आवृत हो गई है। किससे? अज्ञान से। कोई माई का लाल आकर के तुम कहे कि ये तुम्हारे नहीं है, और संत करते क्या है? संत ऐसे ही तो करते हैं, तो मान लोगे? जैसे मैं रोज कहता हूँ कि ये बहन जी तुम्हारी पत्नी नहीं है, और ये तुम्हारे पति नहीं है, ये हमारी मान रहे हैं? हमने नाम ले दिया है इसलिए वो शर्मा रहे दोनों लोग। हर जगह यही उदाहरण चलेगा। मान रहे हो तुम? क्यों नहीं मान पा रहे हो? क्योंकि जो तम प्रधान बाहर चीज है ना, वो बाहर है ही नहीं, वो तुम्हारा अंतःकरण है। इसलिए मलिन अंतःकरण के द्वारा कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। ताज्ञान से आवृत घटकों व्याप्त जो होवे सो अंतःकरण आभास सहित घटाकार वृत्ति उसमें है। अच्छा, अब क्या होता है? ये आपको ज्ञान कैसे होता है? तो बाहर की वस्तुओं को आपको ज्ञान हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? जबकि है क्या? अज्ञान से ढकी हुई है। तो आपके भीतर दो चीजें हैं, एक वृत्ति है, एक आभास है। अब आभास है वो ज्ञानांश है। क्या है आभास? ज्ञानांश। और वृत्ति है वो जड़ांश है।
है। तो वृत्ति तो क्या करेगी, जा करके उसकी आवरण को जो है टकराएगी। यदि कोई चीज़ फेंक के मारो किवाड़ से, टकराएगी है। ये कौन जानेगा कि दोनों के टकराने से मोबाइल टूट गया? ये मोबाइल जानेगा, किवाड़ जानेगा? कौन जानेगा? नहीं जानूंगा। जो चेतन है वो जानेगा। बस यही प्रक्रिया हमारे भीतर होती है। एक जड़ अंश है वो है अंतःकरण, और एक चेतनांश है वो है आभास। तो ये साभास अंतःकरण ही आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर निकल करके विषय वस्तु का आवरण भंग करते हैं। तो वृत्ति तो जो है टकराती है तो भंग होता है आवरण। आ रही बात समझ में? और जो चिदाभास है वो प्रकाशित कर देता है। तो आवरण भंग हुआ और प्रकाश हुआ। तुम्हें लगा कि है, तुम्हें क्या लगा कि है। अब तुमने उसका नाम रख दिया घट, पट या और कुछ रख दिया, और कहने लगे कि ये घड़ा यहाँ है। घड़ा वहाँ नहीं है, घड़ा तो तुम्हारे भीतर खामखा अज्ञान से जो है दिख रहा था। अब वो आवरण भंग करके जो ज्ञान हुआ है उसे तुमने सत्य मान लिया। जबकि हकीकत क्या है कि सत्य केवल तुम हो, तुम्हारे द्वारा जानी गई कोई चीज सत्य नहीं। वृत्ति भाग तो घट के आवरण को हटाएगा, और वृत्ति में जो आभास भाग है सो घट को प्रकाशित करेगा। इस रीत से बाहर के पदार्थों में वृत्ति और आभास दोनों का उपयोग चल रहा है। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। भगवान यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने स्वभाव को, ये चेतन का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? चेतन का क्या स्वभाव है? बाहर दिखना और भीतर दिखना, ये चेतन का स्वभाव है, बाकी कुछ नहीं। दो अल्फाजों में केवल कुल मेरा फसाना है। सिकड़ूं तो दिले आशिक और फैलूं तो जमाना, बाकी और कुछ नहीं। तुम फैल जाते हो तो संसार देखने लगता है, सिकुड़ जाते हो। अब जरा देखो, रात को तुम सिकुड़ गए तो सुप्ति में क्या हो गए? सिकुड़ गए। संसार है वहाँ नहीं। कोई भी संसार का अंश थोड़ा भी हो शायद नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। तुम हो कि नहीं हो? मैं तो बस यही बात तो सिखा रहा है वेदांत, और क्या कर रहा है? फैलूं तो जमाना है और सिकुड़ूं तो दिले आशिक। जब तुम सिकुड़ जाते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं के सिवाय कहीं कुछ नहीं। इसलिए जब भी तुम्हें मान, अपमान, भय, क्रोध परेशान करे, है सबके। ज्ञान का अर्थ ये कदाप नहीं होता है कि काम आएगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं, लोभ आएगा नहीं, आएंगे सबके पास। पर ज्ञानी झेलें ज्ञान से, और अज्ञानी झेलें रोए। बस ये फर्क हो जाता है। अज्ञानी उसी में उलझा रहता, जिंदगी बर्बाद कर लेता। और है क्या बता दो? आदमी कत्ल कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? ज्ञान से। अब उनको कितना भी समझाओ कि काम अज्ञान से हो गया है, चलो अब भी बंद कर दो, नहीं, अब बदला तो लेकर ही रहेंगे। चाहे जितना तुम जो है गुरु ज्ञान दो किसी को, कोई तुमसे ले रहा है गुरु ज्ञान? गुरु ने कहा गतिजाम बुलाया कि राजीनामा कर दे, तो पार्टी में बीच में लड़ाई है, बड़ी जेल में 5 मर गए। मंत्रों को ऐसा ही चल रहा है, वो काय के लिए उसको बढ़ाते विषय। तो ये आज अध्यात्म विद्या का अभाव तुम्हें समाज में नहीं दिखाई दे रहा, धर्म का नाश नहीं दिखाई दे रहा। यद्यपि सच बात तो ये है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता,
सच्ची बात तो यही है। लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार के बिना हिरास तो होता है, और आज जो है दुनिया में धर्म का हिरास हुआ है, इसलिए धर्म के नाम पर जो है अधर्म। चलो एक तो कल ही हमको उदाहरण मिला, आज मैंने नहीं आज ही पेपर में पढ़ा, इनको सुबह बताया एक संस्था, अभी नहीं उदाहरण है ये तो बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ। एक संस्था ने, तो गायत्री पीठ वाले ही हैं शायद, उन्हें एक अलग कंज्यूमर होते हैं, क्या होते हैं, बना लेते हैं ना संस्था, अलग से हेल्प करते हैं लोगों की। तो वो संस्था ने क्या काम किया है, बुढ़े बुढ़ियों को जो है छांटना शुरू किया समाज में से, जो अकेले अकेले बेचारे परेशान बने रहते हैं, जिनके लड़के बच्चों ने उनको रोजगार दिया है, अकेले कहीं पड़े रहते हैं अनाथालय में या और कहीं, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनकी शादियां करवाना शुरू की। उद्देश्य उनका वो नहीं है, उद्देश्य संतान उत्पत्ति नहीं है, उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन है अधर्म। इसको धर्म कैसे, लेकिन आज उसे धर्म लोग मान रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दो बेचारे लोग आपस में बैठ के अपने समय तो काट लेंगे, ये हाल है। तो भगवान ने गीता में यही कहा, अर्जुन जिसे तू धर्म समझता है वो अधर्म है, और जिसे तू अधर्म समझता हो सकता है कि वो धर्मम अधर्मम इति 7वें 17वें अध्याय में श्लोक आया है। तो आज अधर्म को भी हम क्या समझें, धर्म। तो हम किसी के जो है विरोधाभासी नहीं हैं, लेकिन संसार में अधर्म धर्म के नाम पर फैल गया है। ये धर्म वर्म कुछ नहीं है। तो मैं अपने मुंह से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन है वो, उदयनिधि है, कौन है उदयनिधि, जिसने कह दिया कि मैं सनातन को समूल नष्ट कर दूंगा। वो क्या नष्ट करे, अगर तुम समझदार होते तो इस बात को जो है स्वीकार करते। तू क्या नष्ट करेगा, मेरा स्वचेतन ही तो सनातन है, और कोई दूसरा सनातन है कोई नहीं। इसलिए हिंदू आज बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, ना समझी की वजह से, हाँ अज्ञान की वजह से। हम लोग तर्क देते रहते हैं कि व्यवहार सिखाओ, व्यवहार, ठीक बात है। ये व्यवहार जो नदारत कैसे हो गया, चेतन के ज्ञान के अभाव में ही व्यवहार नदारत हो चुका है। आज बच्चे क्यों नहीं सेवा करते माता पिता की, क्योंकि उनमें ज्ञान के जो है संस्कार ही नहीं है। ज्ञान रूपी अज्ञान के संस्कार हैं, पढ़ो, बहुत बड़े अधिकारी बनो, ये संस्कार तो हैं, लेकिन ये संस्कार नहीं है कि कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, केवल माता पिता की सेवा करना। ये संस्कार क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं, धर्म नहीं। अब अगला विषय जो है दृष्टांत के रूप में है कि कैसे हमारी इंद्रियां जो है चेतन इंद्रियों के द्वारा बाहर आता है, बाहर आकर के कैसे आवरण भंग करता है, या बहुत सी इंद्रियां भीतर ही भीतर, बाहर निकलती नहीं। तो उनका फिर विवरण है। बोलिए सतगुरुदेव।